हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पाशियल रिफरेंसिंग। जीआईएस में हम अलग अलग थीमेटिक लेयर्स का यूज करके मैप क्रिएट करते हैं। अलग अलग थीमेटिक लेयर्स हो सकती हैं जैसे कि सॉइल्स, लैंड यूज, टेम्परेचर, और इनका यूज करके हम मैप क्रिएट करते हैं। लेकिन मैप्स जो होते हैं वो 2D होते हैं, 2 डायमेंशनल होते हैं, जबकि अर्थ 3 डायमेंशनल सरफेस है। तो यहाँ पे हमारे पास जो मेन इश्यू है वो ये है कि हमें 3 डायमेंशनल सरफेस को 2D में रिप्रेजेंट करना है। ये उसी तरीके से है जैसे हमारे पास कोई बड़ी राउंड बॉल है और हमें उसे फ्लैट पेपर सरफेस पर रिप्रेजेंट करना है। तो हम विदाउट स्ट्रेचिंग, कटिंग उसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जियो रिफरेंसिंग कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो जियो रिफरेंसिंग कंसेप्ट को समझना जरूरी है कि किस तरीके से हम 3D को 2D में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हर एक मैप में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, प्रोजेक्शन और स्केल, जिससे हम अर्थ के कर्व्ड सरफेस को 2D में रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोजेक्शन एक मेथड है जिसमें हम अर्थ सरफेस को पीस ऑफ पेपर या फिर स्क्रीन पर एडजस्ट करते हैं, मतलब कि 3D से 2D में प्रोजेक्ट करते हैं। अब जब हम इसे प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, डिस्टॉर्शन होता है, शेप और साइज उसका चेंज हो सकता है। और स्केल हमें बताता है कि रियल लाइफ के कंपेयर में जो मैप है वो कितना स्मॉल है, क्योंकि एज इट इज तो हम मैप नहीं बना सकते हैं। जैसे कि अगर हमें सिटी का मैप बनाना है तो हम अगर कोई स्ट्रीट उसमें शो कर रहे हैं तो वो कुछ सेंटीमीटर में ही रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि एक्चुअल में वो कई किलोमीटर बड़ी होगी। तो दो मेन टाइप के स्केल होते हैं, लार्ज स्केल मैप और स्मॉल स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप जो होते हैं वो स्मॉल एरिया कवर करते हैं, जैसे कि सिटी मैप। इसमें 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 मीटर इस तरह का हो सकता है। तो ये जो है वो स्मॉल एरिया को कवर करते हैं। और स्मॉल स्केल मैप जो होते हैं वो लार्ज एरिया को कवर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड मैप, इसमें 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 किलोमीटर इस तरह का स्केल हो सकता है। हमें मालूम है कि अर्थ सरफेस जो होता है वो परफेक्टली स्मूथ नहीं होता, उसमें बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं कंपेयर टू सी सरफेस। जैसे कि अर्थ में माउंटेन होते हैं, रिवर्स होते हैं, ओशियंस होते हैं, वैलीज होते हैं। तो अर्थ का जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं होता, इसीलिए हम उसे सिंपल स्फीयर और इलिप्सॉइड शेप से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। साइंटिस्ट अर्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए दो प्राइमरी रेफरेंस सिस्टम यूज करते हैं, दो रेफरेंस सरफेसेस यूज करते हैं। उन्हीं सरफेसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है जियोइड। जियोइड रिप्रेजेंट्स द अर्थ मीन सी लेवल। तो जियोइड जो होता है वो मीन सी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। जियोइड का सरफेस वेवी होता है और ये जो है वो अर्थ की ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि मास जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, इसीलिए अर्थ की जो ग्रेविटी है वो भी सभी जगह सेम नहीं होती है। इसी वजह से जियोइड का जो सरफेस है वो वेवी होता है, क्योंकि जहाँ पे ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग होती है वहां पे वेव राइज होती है, और जहाँ पे ग्रेविटी वीक होती है वहां पे वेव डिप होती है। तो हम अभी डायग्राम में देखेंगे कि किस तरीके से जियोइड का जो सरफेस है वो वेवी होता है, और उसका मेन रीजन है ग्रेविटेशनल वेरिएशन, क्योंकि ग्रेविटी सभी जगह सेम नहीं है। जहाँ पे ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग है वहां पे वेव राइज हो रही है, और जहाँ पे ग्रेविटी वीक है वहां पे वेव डिप हो रही है। नेक्स्ट जो हमारा सरफेस है वो है इलिप्सॉइड। इलिप्सॉइड स्मूथ मैथमेटिकल शेप है जो कि अर्थ को सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट वाला हमने जो शेप देखा था जियोइड, वो एक्चुअल में हम बोल सकते हैं कि वो अर्थ का ट्रू शेप था, मतलब एक्चुअल रिप्रेजेंट था, जहाँ पे एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन था।
जहाँ पे हम अर्थ के एलिवेशन को प्रिसाइजली मेजर कर पा रहे थे, उसका यूज हम जीपीएस सिस्टम में करते हैं, और इस शेप से हमें अर्थ की ग्रेविटी फील्ड और मास डिस्ट्रीब्यूशन को समझने में हेल्प मिलती थी। लेकिन जियोइड जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें बहुत वेरिएशन होते हैं, इसीलिए कैलकुलेशन में हम जियोइड का यूज नहीं कर सकते। एक सिंपल शेप की हमें रिक्वायरमेंट होती है, सिंपल तरीके से हमें अर्थ को रिप्रेजेंट करना होता है। तो इसी मैथमेटिकल शेप को, जहाँ पे हम अर्थ को सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम इलिप्सॉइड कहते हैं। इलिप्सॉइड ट्रू शेप नहीं है, जैसा कि जियोइड जो है वो अर्थ का ट्रू शेप है। इलिप्सॉइड को हम बोल सकते हैं कि ये अप्रोक्सीमेट शेप है, लेकिन इसका यूज हम कैलकुलेशन में करते हैं। इसका यूज हम मैप, प्रोजेक्शन और कोऑर्डिनेट सिस्टम में करते हैं। क्वेश्चन आता है कि कौन सा रेफरेंस सिस्टम बेटर है और हमें कौन से रेफरेंस सिस्टम को यूज करना चाहिए। तो उसका आंसर ये है कि दोनों ही रेफरेंस सिस्टम इम्पॉर्टेंट है और दोनों का ही यूज अलग अलग केसेस में होता है। जैसे कि जियोइड जो है उसका यूज हाइट और एलिवेशन मेजरमेंट में होता है, क्योंकि ये अर्थ के ट्रू शेप को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं जब हमें एलिवेशन या हाइट मेजर करनी है। ये याद रखना है कि जियोइड जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें बहुत सारे वेरिएशन होते हैं और उसका जो शेप होता है वो वेवी होता है। नेक्स्ट जो सरफेस है वो है इलिप्सॉइड। इलिप्सॉइड का यूज हम मैप, प्रोजेक्शन और कोऑर्डिनेट सिस्टम, जीपीएस मेजरमेंट में करते हैं। ये मैथमेटिकली सिंपल है, इसीलिए टिपिकली ये मैपिंग में यूज होता है। तो दोनों ही सरफेस सिस्टम जो है वो इम्पोर्टेंट है। अलग अलग केसेस में हम अलग अलग सिस्टम यूज करते हैं। इलिप्सॉइड का यूज मैपिंग में होता है और जियोइड का यूज एलिवेशन और हाइट डिटर्मिनेशन में होता है। डायग्राम में हम जियोइड और इलिप्सॉइड देख सकते हैं। जियोइड का जो सरफेस है वो हमें इररेगुलर दिखेगा, वेवी दिखेगा, जबकि इलिप्सॉइड का जो सरफेस है वो हमें स्मूथ दिखेगा, क्योंकि ये मैथमेटिकल मॉडल है। इन दोनों को ही हम कंबाइन कर सकते हैं। इन दोनों को कंबाइन करके हम प्रिसाइज लोकेशन मेजर कर सकते हैं और अर्थ का जो एलिवेशन है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट सिस्टम। टू टाइप्स के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। फर्स्ट है ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम और सेकंड है प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। फर्स्ट है ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोकेशन को लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड से देखते हैं। तो इमेजिन करेंगे कि अर्थ जो है वो एक जायंट स्फीयर है, जिसमें कि इनविजिबल ग्रिड है। ग्रिड मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी और वर्टिकल लाइंस होंगी। तो जो लाइंस ईस्ट टू वेस्ट हैं, मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, उनको हम लैटिट्यूड बोलते हैं। लैटिट्यूड लाइंस रन्स साइडवे ईस्ट टू वेस्ट and tell you how far north or south a place is from the equator। तो हम समझ के चलेंगे कि हमारे पास एक बहुत बड़ी जाइंट स्फीयर है और उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हैं। अब जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, मतलब जो लाइंस ईस्ट टू वेस्ट हैं, उनको हम लैटिट्यूड बोलते हैं। और ये जो लाइन है इनको हम साइडवे लाइंस भी बोल सकते हैं। ये लाइंस मेजर करती हैं कि कोई प्लेस इक्वेटर से कितने नॉर्थ या साउथ डिस्टेंस पे है। और जो इक्वेटर होता है वो पूरे अर्थ को नॉर्दर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। नेक्स्ट जो है वो है लॉन्जिट्यूड लाइंस। लॉन्जिट्यूड लाइंस जो होती हैं वो नॉर्थ टू साउथ रहती हैं, मतलब कि इनको हम वर्टिकल लाइन समझ सकते हैं। और ये बताती हैं, ये मेजर करती हैं कि कोई प्लेस मेरिडियन से कितने ईस्ट और वेस्ट में है। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको हम डिग्रीज में मेजर करते हैं। अर्थ पे जितने भी प्लेस हैं
हर एक प्लेस की जो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड वैल्यू होती है वो यूनिक होती है। और ये जो पूरा सिस्टम है जो कि मैथमेटिकल मॉडल पे बेस्ड है, इस पूरे सिस्टम को हम डेटम बोलते हैं। लैटिट्यूड लाइंस को हम पैरेलल्स भी बोलते हैं, जो कि ईस्ट टू वेस्ट जाती हैं और इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं। इक्वेटर जो है वो मेन लैटिट्यूड लाइन है, मतलब जो सबसे बीच की लाइन होगी जो कि अर्थ को नॉर्दर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करेगी, उस लाइन को हम इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर इज एट 0% लैटिट्यूड विच वैल्यूज इंक्रीजिंग नॉर्थ +90 डिग्री एंड डिक्रीजिंग साउथ -90 डिग्री। और लॉन्जिट्यूड लाइंस जो होती हैं उनको हम मेरिडियन बोलते हैं, जो कि नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल करती हैं, रन करती हैं और पोल्स पे मीट करती हैं। तो जो सबसे बीच की लाइन होगी उसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। द प्राइम मेरिडियन इज द मेन लॉन्जिट्यूड लाइन set at 0 degree longitude. Longitude values goes east +180 degree and west -180 degree from the prime meridian. इस डायग्राम में हम लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड को इजीली समझ सकते हैं। 2-3 पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखना है। लैटिट्यूड लाइंस जो होती हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, जैसे कि फर्स्ट डायग्राम में हम देख रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं जो कि ईस्ट टू वेस्ट जाती हैं और ये मेजर करती हैं कि कोई जो प्लेस है वो इक्वेटर से कितने नॉर्थ या साउथ डिस्टेंस पे है। तो ये ध्यान रखना है कि ये लाइंस जो हैं वो ईस्ट टू वेस्ट जाती हैं, लेकिन ये डिस्टेंस नॉर्थ टू साउथ मेजर करती हैं। ऐसे इसलिए है, इसे हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि जैसे लैडर होता है, लैडर में जो स्टेप्स होते हैं, तो वो जो स्टेप्स होते हैं वो ईस्ट टू वेस्ट होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं। लेकिन जब हम अप या डाउन मूव करते हैं, उस स्टेप में जब हम अप या डाउन मूव करते हैं तो हमारी पोजीशन नॉर्थ या साउथ की चेंज होती है। तो इसी तरीके से जब हम एक लैटिट्यूड लाइन से दूसरी लैटिट्यूड लाइन पे जाएंगे तो हम नॉर्थ और साउथ में मूव कर रहे हैं, जबकि लाइंस जो हैं वो ईस्ट और वेस्ट में मूव हो रही हैं। सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट लॉन्जिट्यूड के लिए है। लॉन्जिट्यूड में हम देखते हैं कि वर्टिकल लाइंस हैं, तो ये जो है इसे हम ऑरेंज स्लाइस की तरह समझेंगे। अगर ऑरेंज स्लाइस है और हम एक स्लाइस से दूसरे स्लाइस पे जा रहे हैं तो स्लाइस जो है वो वर्टिकल है, मतलब नॉर्थ टू साउथ है, लेकिन एक स्लाइस से दूसरे स्लाइस पे जाते समय हम एक्चुअल में ईस्ट से वेस्ट मूव कर रहे हैं। तो ये पॉइंट्स जो है वो याद रखना है। इस डायग्राम में हम कंबाइंड देख सकते हैं कि किस तरीके से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का ग्रिड होता है। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जो ईस्ट से वेस्ट जा रही हैं उनको हम लैटिट्यूड बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस हैं जो कि नॉर्थ से साउथ जा रही हैं उनको हम लॉन्जिट्यूड बोलते हैं। Latitude lines runs horizontally and measure north-south, while longitude lines run vertically and measure east-west. सेकेंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम PCS। इसमें हम अर्थ के कर्व्ड सरफेस को जो कि 3D है उसे हम 2D में रिप्रेजेंट करते हैं। हम बोल सकते हैं कि 3D जो सरफेस है उसको हम 2D में, 2 डायमेंशनल में मैप करते हैं। तो यहाँ पे हम लोकेशन को x और y कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड का यूज होता है। यहाँ पे हम डिस्टेंस, एंगल, एरियाज को एक्यूरेट रखते हैं विद इन द 2 डायमेंशनल स्पेस। यहाँ पे हम जो हमने इसके पहले सिस्टम पढ़ा था ज्योमेट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसी पे ये भी बेस्ड है, क्योंकि हमें यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड की जरूरत पड़ेगी। तो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड ये हम GCS जो ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम था वहां से हम लेते हैं। उसके बाद हम मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करके मैप को 2D में कन्वर्ट करते हैं। मैप के हर एक पॉइंट के कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स रहेंगे जिसे हम x और y से रिप्रेजेंट करेंगे।
और ग्रिड के जो सेंटर होगा, ग्रिड के सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होंगे जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं वो होंगे 0 0। तो जो भी मैप हम बनाने वाले हैं, मैप के हर एक पॉइंट पे x और y कोऑर्डिनेट का ऐसा पेयर होगा। तो x जो है वो हॉरिजॉन्टल है और y जो है वो वर्टिकल कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे जैसे अभी हमने पढ़ा था कि हम मैथमेटिकल फॉर्मूले का यूज करते हैं और मैप को 2D में कन्वर्ट करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है और इसी प्रोसेस को हम मैप प्रोजेक्शन बोलते हैं। ये जो सिस्टम है वो जीपीएस में यूज होता है, नेविगेशन में यूज होता है, मैपिंग में यूज होता है। रियल वर्ल्ड लोकेशंस को हम फ्लैट सरफेस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम एक तरह से जीसीएस पे बेस्ड है, क्योंकि हम लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड जीसीएस से लेते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करके मैप को 2D में कन्वर्ट करते हैं और जो मैप होता है उसके हर एक पॉइंट पे कोऑर्डिनेट होते हैं और जो सेंटर है जहां से हमने मैपिंग स्टार्ट की है उसे हम ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं। तो इस तरीके से जो ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो राउंड अर्थ पे लोकेशन बताता है, जबकि जो पीसीएस है, प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वो उसे फ्लैट मैप पे ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो इसका यूज हम जीपीएस, नेविगेशन और अर्बन प्लानिंग में करते हैं। GCS shows location on a round earth, while PCS transforms them into a flat map or practical use like GPS, navigation and urban planning. Thank you so much for watching till here. अगर आपको वीडियो यूजफुल और इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।